औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं इंटरनेशनल पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट एम ए शहजाद खान। हैदर जी ऑफिशियल के चैनल पे आज का प्रोग्राम बड़ा ही अहम है कि इमरान खान साहब कब आ रहे हैं। पहले तो मैंने कहा हुआ है 5 जून को, क्या इससे पहले आ सकते हैं? अलीमीन गए हुए हैं, अदालत में क्या होने जा रहा है? इंडिया और पाकिस्तान में जंग कौन जीतेगा, कौन से दिन अगले कैसे हैं, हालात क्या होंगे, जंग बढ़ रही ख़त्म हो रही, क्या थर्ड वर्ल्ड वार का सायरन बज चुका है? तो ये सारा है, मैं इसमें बता रहा हूँ, सुनिए। सबसे पहले हम बात करते हैं जंग की। तो इंडिया और पाकिस्तान की जो ये वॉर शुरू हुई है, क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तस्वीर आ रही है? ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन ये है कि सर्जिकल स्ट्राइक्स होती रहेंगी। 18 मई तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। अभी आज जुम्मे का दिन है, तो जुम्मे में जो मैं समझ रहा हूँ कि आज 5 से 8 बजे भी अच्छा टाइम नहीं, और अभी भी 3 बजे तक का टाइम अच्छा नहीं। उसके बाद रात 11 से के बाद जो सुबह आफ्ताब शुरू हो रहा होगा पूरी रात, मैं देख रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें फ़ज़ाओं में भी हो सकता है, पानी की तरफ से भी ये चीज़ें लड़ाई बढ़ सकती है। और उसके बाद हफ्ता का जो है सुबह, वो भी सुबह 6 से 9 वाला मामला इतना अच्छा नहीं देख रहा, और हफ्ते की रात और इतवार भी लड़ाई नज़र आती है, जिसमें हफ्ते और इतवार की रात में इंडिया को ज़्यादा मार पड़ेगी, ऐसा मैं देख रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद हम देखें तो इतवार से मंगल तक की दिनों में भी लड़ाई शिद्दत अख्तियार कर सकती है, क्योंकि वहाँ पे कमर दर अकरब भी है। और इतवार से मंगल इंडिया समझ रहा हो कि हम अपने आप को कि हम वज़नी हैं, पावर में है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि इतवार से मंगल में भी त्यारे इंडिया के गिर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो बड़ी अहम बात बताने लगूँ कि पाकिस्तान के जो भी हमारे फ्रंट पे जो लड़ रहे हैं, चाहे वो एयर फोर्स से रिलेट हों, बहरी से हों, बहरिया से हों, बर्री से हों, सारी फोर्सेस में जितने जो एयर फोर्स के हैं, उसमें SNRT वाले हमारे जो पायलट्स हैं जहाज़ गिराएंगे। उसके बाद जो समुंदर से अगर हम देखें बहरी हवाले से, उधर SNZ वाले जो हमारे हैं क्या कहते हैं, समुद्र के शिप में जो लड़ेंगे हमारे बब्बर शेर, वो गिराएंगे, इंडिया को ठोकेंगे। ज़मीनी हवाले से हमारी जो फ़ौज है वो अलिफ आइन लाम ये मीम और जेड वाले लोग इंडिया को ठोकेंगे अल्लाह के हुक्म से। ऐसा ही नज़र आ रहा है, और आप देख लीजिएगा जंग के बाद ये सारे नाम अल्लाह के हुक्म से मिलेंगे हमें, और हमें फ़ख्र है। अच्छा, अब हम आते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में किन इलाकों पे हमला कर सकता है। वो हो सकता है अलिफ आइन लाम पे वाओ आर टी बे काफ, इन जगहों पे हम पाकिस्तान जो है अल्लाह के हुक्म से बे पे नून अलिफ इंडिया को ज़्यादा ठोकेगा। आगे चलते हैं जंग में। अब दोनों के अगर मैं इंडिया की फोर्सेस, तीनों फोर्सेस के जो चीफ हैं उनको देखूं, और अपनी जो हमारी फोर्सेस हैं उनके तीनों चीफ के हवाले से मैं बताता हूं कि जंग में कौन जीता है किस हवाले से। सबसे पहले जो है, अगर हम अपने सेनापति सिपह सलार जो हैं आसिम मुनीर साहब, इनको देखें तो इनके नाम में पावर अल्लाह पाक ने यह अता फरमाई है कि आसिम जो है मरीक से हैं, और जो मुनीर जो हैं वो सूरज से हैं, और दोनों जो हैं आग से हैं और मुज़क्कर हैं, सूरज लॉर्ड है उनका। अगर हम देखें इंडिया का चीफ ऑफ आर्मी जो है आर्मी का, वो है उपिंदर देवी। उपिंदर जो है मरीक से है और देवी जो है मुश्तरी से है, दोनों मुज़क्कर है नो डाउट, लेकिन देवी जो है मुश्तरी का है, लेकिन सूरज लॉर्ड है। इधर जो है इंडिया 80% जीत रहा है, तो पाकिस्तान 100% जीत रहा है, 20 नंबर ज़्यादा हैं, तो आर्मी से हम 20% आगे हैं अल्लाह के हुक्म से। उसके बाद हम देखते हैं एयर फोर्स को। तो हमारे एयर फोर्स के जो एयर चीफ मार्शल जो हैं उनका नाम ज़हीर अहमद बाबर है, और वो जेड जो है स्कॉर्पियो से, पानी है, अहमद मरीक से हैं, और बाबर जो है वो ज़मीन से हैं। तो यानी कि हमारी एयर फोर्स में ये एजाज़ मुझे इस हवाले से दिखाई दे रहा है कि हम ज़मीन, आसमान और पानी, 3 जगह जो हमारी एयर फोर्स है वो अच्छे तरीके से ठोकेगी। अगर हम उनके एयर फोर्स को देखते हैं तो उनके जो एयर चीफ जो हैं वो अमरप्रीत सिंह। अच्छा, अमर मरीक से है पावर, प्रीत ज़मीन से पावर, सिंह हवा से है। अब हमारे पास एज मिला पानी से, तो यानी कि
पाकिस्तान फिर इधर 100% पे है, इंडिया फिर 80% पे है। अब हम देखते हैं नेवी की तरफ। जो हमारे नेवी के एडमिरल हैं, हेड हैं, वो उनका नाम है नवीद अशरफ। अब नवीद फिर स्कॉर्पियो में से पानी और अशरफ मरीख से है, यानी कि पानी से मरीख के गोले ही फेंकेंगे। अब हम इंडिया के जो हैं नेवी के देखें तो उनका नाम है धनिश के त्रापति। अब धनिश जो है मुश्तरी से हैं और त्रापति लिब्रा से हैं। पानी का आंसर यहाँ पे फिर नहीं है, यानी कि यहाँ पे फिर पाकिस्तान 100% है, इंडिया 80%। मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान अल्लाह के हुक्म से ये जंग जीत रहा है। आगे हम चलते हैं। अब ये नहीं है कि हम वन साइडेड जीत जाएंगे, लड़ाई तो रहेगी लेकिन हम जंग जीत जाएंगे, जो उसको अभी तक इंडिया मान नहीं रहा। अभी तक हम जीते हुए हैं, हमने उसके हथियारे गिराए हुए हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पे तमाम 2 नंबर रिपोर्ट्स दे रहा है। अगर हमने जहाज़ गिराया दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया ने देखा है, फ्रांस तक ने मान लिया जी राफेल गिराया है। वो झूठ बोलता है, वो प्रॉपर कंडे से जंगें जीती नहीं जाती, बाजू से जीती जाती हैं। अच्छा, उसके बाद जो है अब हम आते हैं इमरान खान साहब की तरफ। देखें जी, अली अमीन गंडापुर साहब गए, अदालत के हवाले से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, उसका क्या बनेगा। दूसरा ये है कि पेरोल के हवाले से भी वो अदालत में चले गए कि जी पेरोल पे रिहाई दी जाए। बात ये आज है 9 मई। अब 9 का डिजिट, ये 9 मई वही है जो 9 मई PTI पे पड़ गया और उस पर नुकसानात हुए। 9 मई 2000 क्या कहते हैं 23 पे गलबन ये मामला आया और वो PTI को बड़ा नुकसान हुआ इस हवाले से। लेकिन आज का जो 9 मई 2025 है, खान के लिए बड़ा अहम है। ये इस तरह है, इसमें खान को फ़ायदे मिलेंगे। मैंने पेशिंग गोई की हुई है कि 5 जून तक इमरान खान आ जाएंगे, इससे पहले भी आ सकते हैं, 5 जून को तो आ ही जाएंगे और ईद मनाएंगे अल्लाह के हुक्म से। अडियाला में नहीं होंगे, एक बार ये पेशिंग गोई पे कायम है। अब ये जो अली अमीन गए हुए हैं वो डबल A के मालिक हैं, 2 मरीख के मालिक हैं और 1/12 के खाने के मालिक हैं। मैंने बारहा कहा है कि अली अमीन ही अडियाला की चाबी हैं, वही निकाल के लाएंगे। अब बात यह है, क्या अदालत पेरोल पे निकाल देगी? बात यह, अदालत के पास इख्तियार नहीं है, कानूनी हवाले से नहीं है इख्तियार, ये हुकूमत के पास होता है। हाँ, अदालत ये नोटिस दे सकती है हुकूमत को कि आए इसका जवाब दें। अदालत हुकूमत ये कहेगी ठीक है हम इस पर खुद गौर करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि वो इजाज़त मिल जाए, ये चीज़ भी है। और एक और बात है कि अगर हम देखें कि इस महीने की जो 26 से 28 तारीख है उसमें कमर दर्द शोर है, वो बड़ी अहम डेटें हैं। उससे अल्लाह करे खान साहब आ जाए, क्योंकि मैंने तो 5 जून दी हुई है, उससे पहले आ जाए। लेकिन इस महीने की जो 27 है मई, वो मंगल भी है और 279 भी है, वो खान का लकी डिजिट है और कमर दर्द शोर है। तो बड़ी उम्मीद की जाती है कि खान साहब आ जाएँ इन्हीं दिनों में, नहीं तो 5 जून को अल्लाह के हुक्म से वो दिखाई देते हैं। ये चीज़ें हैं। और बाकी मैं अपनी कौम को भी मुबारकबाद देता हूँ कि जितने दिन भी हुए अल्हम्दुलिल्लाह हम जंग जीते हैं। हमारी अफवाज ने, अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है अल्लाह के हुक्म से। और हम यही कहेंगे और अभी भी मैं यही कहता हूँ कि हमें जंगों से डर नहीं लगता, अल्लाह के हुक्म से हम गाज़ी भी हैं, मिरास में हमें गाज़ी मिला हुआ है और शहीद हमारी ख्वाहिश रहती है, आरज़ू है, और शहादत हमारा तो ताज है सर का। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान खुशियाँ मना रहा है, जंग हो गई, कोई डर खौफ नहीं है, खाने भी खा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। लेकिन इंडिया को ज़्यादा टेंशन है और खैर अल्लाह खैर करेगा। कल इंशाल्लाह दोबारा एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत होऊंगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।